मैं एक चीज सीखी है, ये 24 साल का अनुभव है मेरा, जैसा आपने मेरी इस प्रोफाइल वीडियो में भी देखा। एक चीज सीखी है कि संगत का असर होता है। अगर आप गंदे लोगों में रहोगे गंदा बन जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। और जैसी भी संगत में रहोगे वैसी रंगत हो जाएगी, सब लोग जानते हैं। और अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहोगे, मिशन की संगत में रहोगे, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, नए भारत का निर्माण करने वाले लोगों की संगत में रहोगे, आ, अपने आप को अपडेट करने वाले लोगों की संगत में रहोगे, तो आप वैसे ही हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। आपका लेवल भी बदलेगा, आपकी इनकम भी बदलेगी, और आप जो भी हमारा मिशन है इसमें भी बहुत बखूबी अपना रोल निभा पाओगे। तो हम हर रोज जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं डेली, उसमें हमारे चारों तरफ तो वही लोग हैं जो लड़ते मरते रहते हैं, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। कलयुग का जमाना चला हुआ है। दूसरे लोगों की जेब खाली करके अपनी जेब लोग भरते हैं। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जहां दूसरों का फायदा करते हुए, दूसरों की जेबें भरते हुए, दूसरों को स्वास्थ्य देते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो ऐसे लोगों की संपर्क में आप कैसे रहेंगे? तो हर रोज तो हमारे चारों तरफ वही माहौल है। तो उसके लिए ये डिजिटली प्लेटफॉर्म बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हर रोज 8 PM JRCM इस चैनल के ऊपर, यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर, कोई ना कोई सीनियर साथी आपके बीच में रहता है जो अपने अनुभव के आधार पे आपको जानकारी देता है। इसके अलावा हर रोज सुबह 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल का प्रोग्राम चलता है। उसमें भी आप सभी साथी रहते हैं। उसमें आप सब लोग अपने आप को एक नए भारत का निर्माण करने के लिए एक ऐसे योद्धा तैयार किए जाते हैं। आप बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। अ, हमारे बीच में इस समय प्रियंका जी आती हैं, कभी टीसी सर जी भी रहते हैं। तो वो गुरुकुल की एजुकेशन है उसको हम आत्मसात कर पाए, उससे हम सीख पाए और नए भारत का निर्माण कर पाए। तो ये माहौल आपको सुबह भी मिलता है। दोपहर में महिलाओं का प्रोग्राम होता है, जैसे अभी हेमलता मैम बता रही थी कि शाम के इस प्रोग्राम की होस्टिंग जो 1 PM महिलाओं का नारी सशक्तिकरण को लेके जो अभियान चला हुआ है, हर रोज वहां भी महिलाएं आती हैं। तो कुल मिला के तीनों टाइम आपको जब भी समय हो तो वो जरूर आप इस संगत में रहें। इन संगत में आप रहोगे तो आपके अंदर रंगत आएगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छे इंसान हम बन पाएंगे, और जो हमारा इस सिस्टम का उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग इन इसको का प्रचार करेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैम ने जैसे बोला कि भी अभी अगले महीने विजय सर बताएंगे कि अगले महीने मार्च का महीना है, कैसे हम अपने टारगेट पूरे करें, कैसे लेवल आए। हालांकि वो मेरा विषय नहीं है, पर फिर भी सबकी उम्मीद रहती है। यहाँ पे 1,000 की संख्या फुल हो चुकी है। तो आपके साथी अगर ये कहें कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम लाइव है, तो वहां पे आप इससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि वो सारी चीजें एक दूसरे की पूरक है। जैसे आप लेवल लेंगे, वो मार्च की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो फरवरी चला हुआ है सर। हर दिन आपकी क्लोजिंग होती है, हर रोज आपकी क्लोजिंग होती है, हर सप्ताह आपकी क्लोजिंग होती है। और जो हमारे सिस्टम में अगर बिजनेस शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। जहां आपका टर्नओवर होता है तो उसको आम भाषा में बिजनेस बोला जाता है, इसलिए हमें आम लोगों को समझाने के लिए वो बोलना पड़ता है। हालांकि हमारा एक बहुत अच्छा मिशन है, एक अभियान है नए भारत का निर्माण करने का। तो इस बिजनेस और टर्नओवर की बात करें तो वो 1 महीने का क्लोज होता है लास्ट डे ऑफ द मंथ। और इस महीने हमारी क्लोजिंग है 28 तारीख, क्योंकि फरवरी का महीना 28 तारीख को क्लोज हो जाता है। हालांकि मैं सबको एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको हमारे इस अभियान में, अपने इस अभियान में आगे बढ़ना है, और आप बाकी जो सीनियर साथी हैं, कोर लीडर्स हैं, और जितने कामयाब लोग हैं उनकी तरीके से आप लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भी बदलना चाहते हैं, अपने सपने भी पूरा करना चाहते हैं, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हुए, लोगों की दुआएं कमाते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के घर में पैसा पहुंचाते हुए, लोगों की जेबें भरते हुए आप अपनी भी जेब भरना चाहते हैं, तो सिंपल सा यही तरीका है कि आप ओपनिंग अच्छी करें। आपकी परचेज से जीरो हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए पहले सप्ताह के अंदर, यानी कि आपकी ओपनिंग अच्छी हो।
उसके बाद पहली क्लोजिंग आप सब लोगों को शानदार करनी चाहिए, वो है 10 तारीख, यानी कि 10 तारीख तक डायमंड क्लब सब लोगों का हो जाए। ये हम लोग एक एजुकेशन देते हैं, तो जो ऑलरेडी हमारे एसोसिएट बायर हैं वो इस चीज को समझते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए मैं अभी बात करूंगा, आगे आप लोगों को समझ में आएगी बहुत सी चीजें जो मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन हम सब लोगों को, चाहे नए साथी भी हमारे बीच में हो, चाहे एसोसिएट बायर हो, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आरसीएम में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत से मिशन और बहुत से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उनकी रेंज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और वो प्रोडक्ट्स 10 तारीख तक उनकी खरीदारी अगर आप 5,000 परचेज वॉल्यूम की कर लेते हैं तो डायमंड क्लब हो जाता है। तो वो क्लोजिंग है पहली डायमंड क्लब की, वो आपकी हो जाए। यानी कि पहली चीज मैंने आपको बताई कि ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। दूसरी, 10 तारीख की पहली क्लोजिंग आपकी शानदार होनी चाहिए। तीसरी, 20 तारीख की नेक्स्ट क्लोजिंग आपका जो भी टारगेट आपके अपलाइन से काउंसलिंग करके आपने हासिल किया है या आपने दिया है या आप खुद लिया है आपने, तो उस की तरफ आप अगर सक हो पाए तो 20 तारीख की वो क्लोजिंग होनी चाहिए। और फाइनल लास्ट क्लोजिंग आपको 28 तारीख तक आपका जो भी टारगेट है कोशिश करनी है कि वो पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो लास्ट डे ऑफ द मंथ है, रात के 12 बजे आपका सिस्टम क्लोज हो जाता है। उसी के आधार पे आपको जो इंसेंटिव मिलता है, जो आपको रॉयल्टी मिलती है, जो आपको टेक्निकल मिलता है, जो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो आपको आपका मेहनताना लगा लो या आपने जो सेवा की है लोगों की, उनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं और उस मिशन में जितना आप काम योगदान दे पाए उसका आपका मेहनताना भी मिलता है। इसीलिए इस मिशन में एक चीज कही जाती है, इस मिशन में आपको पैसा भी मिलता है। मैंने एक डायलॉग बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहा है, वो सुना है कि भूखे पडन, मुकेश कोठारी जी बोलते हैं इसको कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये पकड़ अपनी कंठी माला। कि अगर आपका पेट भूखा है, खाली है, तो उससे तो भजन भी नहीं होगा। तो यहाँ जो टीसी सर आपको बार बार बोलते हैं या आपके सारे सीनियर कोर लीडर्स बोलते हैं या यहाँ पे आके हम लोग आपको बताते हैं कि भी एक अभियान है, ये मिशन है, देश सेवा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना है, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना है, नए भारत के निर्माण के लिए काम करना है, आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने हैं। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि सर यहाँ रोटी का जुगाड़ नहीं होता, हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं, कुछ पैसा आ जाए। तो अगर ये दोनों काम एक साथ हो, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो नहीं सकती। तो यहाँ आप मिशन में काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आपको रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम और आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं। मैं जैसे आपके बीच में अभी मैडम ने मेरी प्रोफाइल वीडियो चलाई, उसमें आपने देखा होगा कि मैं एक साधारण से परिवार का साधारण सा लड़का था और इस मिशन में आया। एक चीज मैंने देखी उस समय स्टार्टिंग में, जो हम समझ के आते हैं इस सिस्टम में, वो कुछ भी छोटे से कारण से आते हैं। चाहे वो कारण हो कि आपके दोस्त ने आपको बोल दिया इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया, आपको प्रोडक्ट सस्ते लगे इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया, या आप देश सेवा करना चाहते थे इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया, या आपको पैसा चाहिए था इसलिए आपने इस सिस्टम में एंट्री ले ली, या पिकअप सेंटर आपके नजदीक था इसलिए आप इस सिस्टम में आ गए, या आपको किसी ने जबरदस्ती इस सिस्टम में ले आए कि भी चलो आईडी लग लो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ फायदा ही हो सकता है। आपने ये देखा कि चलो यार कोई नुकसान है ही नहीं, चलो कर लेते हैं, सामान तो वैसे भी खरीदना होता है, यहाँ से खरीद लेंगे। कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कारण जो है ना, ये आपको बड़ी कामयाबी नहीं दे सकते। उसके लिए विजन क्लियर करना पड़ेगा। उद्देश्य विजन होता है दूर की सोच। जो टीसीजी का विजन है कि वो एक नया भारत का निर्माण करना चाहते हैं, स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी आप काम कर पाओ, अपने सपने भी पूरे कर पाओ, आप सफल भी हो पाओ, आपके आपको रॉयल्टी भी मिले, इनकम भी अच्छी हो, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो और आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध हो जाए। तो ये दूर की सोच, और वो भी रॉयल्टी टेक्निकल जैसी चीजें जिसमें बोला जाता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली इनकम। क्योंकि यहाँ पे आपका किया गया काम, जो भी आपने इस मिशन में जहां तक भी आप आगे बढ़ते हो, जितना भी आपका नेटवर्क बिल्ड करते हो,
तो जहां तक आप ले जाओ अब इस अपनी जिंदगी में, वहां तक आप इस सिस्टम को ले जाओ, लेकिन उसके बाद आपके बच्चे को जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा विजन है। तो आपका बच्चा वहीं से शुरू करेगा जहां पे आप छोड़ोगे। अदरवाइज अगर आप पूरी जिंदगी मेहनत करके एक ऑफिसर बन जाते हैं, और ऑफिसर बनने के बाद आपने पूरी मेहनत की और ऑफिसर बने और अपनी पूरी जिंदगी में आप एक लेवल तक पहुंचे, लेकिन आपका बच्चा उस लेवल से शुरुआत जिंदगी की नहीं करेगा, उसको तो अपनी जिंदगी जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। वो पता नहीं, हो सकता है आपसे ज्यादा क्वालिफाई हो जाए, वो पता नहीं ऑफिसर तो छोड़ो, क्या पता चपरासी भी बने या ना बने। ऐसी सिचुएशन आ गई है। समय बहुत क्रिटिकल चल रहा है, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटराइज युग है, नौकरियां बहुत खतरे में चली हुई हैं। आने वाला समय रोबोटिक युग भी है, एआई का जमाना आ रहा है। तो फ्यूचर बहुत डगमगा रहा है, स्वास्थ्य बहुत डगमगा रहा है। यानी कि चाहे हमारे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल मामला हो, बहुत खतरा है। ऐसे समय में जो आरसीएम करने जा रहा है, ये विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको एक इतना बड़ा उद्देश्य रखने वाला सिस्टम मिला है, जहां पे अगर आपने इस अभियान में काम करना शुरू कर दिया सही तरीके से, और अपना नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, लोगों की जिंदगियों को बदलने के उद्देश्य से अगर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप इस सिस्टम में अकेले नहीं हो। अदरवाइज दुनिया में जो भी काम आप करोगे वहां अकेले हो। आपका रिश्तेदार, आपका सगा भाई भी आपको हेल्प नहीं करता, कलयुग का जमाना है ये। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में मैं कहता हूं कि एक बार महत्वपूर्ण आप जरूर हो, क्योंकि डिसीजन इज योर्स। इसीलिए मैं बहुत बार प्रोग्राम में बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली वन पर्सन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ओनली यू। सिर्फ एक ही आदमी महत्वपूर्ण हो, आप हो। क्यों? क्योंकि आपका निर्णय काम करता है। लेकिन अगर साथ में, अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया और इस मिशन को समझ लिया, तो फिर आप अकेले नहीं हो। सफल लोगों की पूरी टीम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल की एजुकेशन, टीसी छाबड़ा जी, हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जो इतने सारे कोर लीडर, राइजिंग कोर लीडर, आपके सारे टेक्निकल अचीवर, पूरा सिस्टम आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। ये एक दूसरे की हेल्पिंग अदर बिजनेस है, एक दूसरे की मदद करने का सिस्टम है। तो ये विजन, अगर इस विजन से आप काम करोगी कि मेरा किया गया काम इस देश का निर्माण करेगा, मेरा किया गया काम मेरे परिवार को अलग लेवल पे लेके जाएगा, मेरा किया गया काम मेरी क्लास बदल देगा, मेरा किया गया काम मेरे बच्चों को एक सही दिशा देगा, मेरा किया गया काम मेरे परिवार में स्वास्थ्य प्रदान करेगा, हमारी जिंदगी एक अलग तरह की होगी, हमारा देश एक अलग तरह से बनेगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप संगत में रहोगे। तो इस तरह की अपने आरसीएम के सिस्टम के ऊपर, हमारा आरसीएम जो बहुत ही शानदार उद्देश्य के साथ काम करता है। हम सब एक ऐसे मकसद में काम कर रहे हैं जो नए भारत का निर्माण करेगा। एक ऐसा मिशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे तीन मुख्य उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा, हमारा उद्देश्य है कि भारत के अंदर जो नकली प्रोडक्ट्स की वजह से, या इस कलयुग की वजह से, या पोषण की कमी की वजह से, या हाइजीन की कमी की वजह से, या फिर रोड के ऊपर जब एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता तो बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा देते, किसी भी वजह से अस्वस्थ होते हैं या अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, खत्म हो जाता है उनका। वो चीज नहीं होनी चाहिए, उसको सही दिशा देने के, या खून की कमी की वजह से। मतलब पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। किसी भी कारण से हमारे देश में जो लोग अस्वस्थ हो रहे हैं वो स्वस्थ रहे, इसके ऊपर हमारा उद्देश्य है। और हमें बिल्कुल इस चीज पे बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं तो एक डायलॉग बोलता हूँ अपने सारे प्रोग्राम में कि जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। और जो करते हैं अपने देश से प्यार, वो भी कतई नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। यानी कि हमारा उद्देश्य ही बहुत शानदार है। दूसरा है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है कि सभी लोग स्वावलंबी बने। इसको आप जिस भाषा में समझेंगे तो उसको बोलते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो, या मतलब स्वावलंबी, आपके अंदर स्वावलंबन आए, आपके पास शक्ति रहे, आप बहुत अच्छे मतलब सफल व्यक्तित्व बने। उस चीजों के ऊपर आप हमें काम करना है। नारी सशक्तिकरण को लेकर हम लोग काम करें, इस विषय पे मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसीलिए मैंने सबसे पहले
जो ये 8 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है विश्व अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के ऊपर, इसको मैंने प्रमोट किया। और हमारा जो उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, ये आरसीएम के बैनर तले है। आरसीएम की फुल फॉर्म होती है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और ये जो सही तरीका सिखाने के लिए हमारे बीच में एक हर रोज सुबह बहुत ही शानदार समय होता है। कहते हैं सुबह सुबह अगर अच्छे विचार हमारे अंदर उतर जाएं तो हम बहुत पूरा दिन बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो सुबह सुबह डेली 6:30 बजे हमारे प्रणेता आदरणीय टीसी छाबड़ा जी जो सीएमडी हैं वो फारसिंग के, वो हमारे बीच में आते हैं। कभी प्रियंका जी मैम आती हैं, कभी सुरेंद्र वत्स सर भी आते हैं, और हम लोग भी रेगुलर रहते हैं, मैं भी उसमें रहता हूँ। लेकिन जरूरत के अनुसार हमारे बीच में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुरुकुल की एक एजुकेशन है जो इस मिशन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। हर रोज 6:30 बजे ये लिंक शुरू होता हो जाता है सुबह 5 बजे ही। उस समय इस पे योगा शुरू होता है ताकि आप स्वस्थ रह पाए, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। तो वो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, इसलिए आपको योगा भी सिखाया जाता है फ्री। तो 6:30 बजे फिर आपको गुरुकुल की एजुकेशन शुरू होती है और ये 7:30 बजे तक चलती है। उसके बाद पूरा दिन आप फील्ड में प्रचार कीजिए इस अभियान का और अपने नेटवर्क का निर्माण कीजिए, ये सिस्टम चलता है। और हर महीने की 11 तारीख को इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको बताया था, नए भारत का निर्माण। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने महान कार्य में काम कर रहे हैं। हर महीने का एक दिन हमने सेवा दिवस के रूप में चुना है, वो रहता है हर महीने की 11 तारीख। ये स्लाइड पिछले महीने की है, वैसे इस पे 11 जनवरी लिखा हुआ है, ऐसे ही 11 फरवरी, 11 मार्च, 11 अप्रैल, 11 मई, जून, ऐसे जो भी है। हर महीने की 11 तारीख को एक दिन हम सब लोग, ताकि हमारे जहन में रहे कि आज तो हमें सेवा के ऊपर काम करना है सिर्फ। यानी कि आप सिर्फ अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए या लेवल बढ़ाने के लिए काम नहीं करोगे, बल्कि पूरा दिल से सेवा भाव से काम करोगे। एक दिन तो वैसे तो पूरा महीना करना है, लेकिन एक दिन को सेवा दिवस के रूप में हमारा आरसीएम अपनाता है, जिसके तहत हम लोग वर्ष वृक्ष वर्धी अभियान चलाते हैं। जैसा भी आप कर सको वो आपको करना चाहिए। आप वृक्ष की वृद्धि करने के लिए, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, या जो वृक्ष आपने लगाए हैं उनकी सेवा करें, उनका बाड़ीकरण यानी कि बाढ़ लगाएं या उसमें पानी दें, कुछ भी करें। कोई भी उसके फोटो खींच के आप अपने टीम में प्रमोट करें कि आज हमने सेवा दिवस पे ये काम किया। या ब्लड हेल्पलाइन एक व्यवस्था की गई है आरसीएम के द्वारा। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो साइड में जहां बिजनेस चेक करते हैं और दूसरे ऑप्शन होते हैं, उसी में एक ब्लड हेल्पलाइन है, उसमें आप संख्या बढ़ाएं कि ज्यादा लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसका उद्देश्य है कि देश में कहीं भी कोई आपातकालीन अगर स्थिति पैदा होती है तो ताजा ब्लड की भी उपलब्धता हो जाए। ऐसा संगठन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कोई नहीं है, जो मेरी नॉलेज में शायद। तो ऐसा संगठन आरसीएम बने कि भी कहीं भी किसी को भी जरूरत हो, तो जैसे आप, मैं मान लेते हैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं कि यहाँ पे मैं हूं और मैं इस ब्लड हेल्पलाइन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं, तो किसी को भी जरूरत होगी तो उसको ताजा ब्लड मिल सकता है उस समय पे। तो वो रजिस्ट्रेशन का बढ़ाना है हमें। सेहत साथी एक सेहत साथी जो हमें रोग मुक्त जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत परामर्श मिलता है, ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट हैं आरसीएम में। तो इसका लाभ भी बहुत लोगों को हम दिला सकते हैं, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सरोज देवी फाउंडेशन एसडीएफ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग एक मिशन है, कई है मिशन, तो वैसे एक है कि अस्पताल में जाते हुए मरीज की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए सब लोग जानते हैं, लेकिन ये एक मिशन बनाना चाहिए कि हम अवेयर करें लोगों को कि एम्बुलेंस का तो सायरन सुनते ही अपनी गाड़ी को साइड में करें, उसको रास्ता मिलना चाहिए। इसके ऊपर हमें एक युद्ध स्तर पे हमें थोड़ा सा प्रचार करना है। वुमेन हाइजीन कैंप लगाए जा सकते हैं, हेल्थ कैंप लगाए जा सकते हैं। आरसीएम गुरुकुल की जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हमारा ये मिशन सिर्फ पैसे कमाने का या रॉयल्टी टेक्निकल बनने का या सपने पूरे करने का मिशन नहीं है, बल्कि ये मैंने बताया था नए भारत के निर्माण का विषय है। इसलिए एक दिन तो सब स्पेशल हमने सेवा दिवस के रूप में
बनाया है। और ये क्यों होता है, देखिए यहाँ पे एक प्लान है, कई बार हम लोग मार्केट में प्लान दिखाते हैं, ये सबको पता है कि अगर हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है तो हमारी स्वास्थ्य खराब कैसे होता है, उसके बहुत से रीजन हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो हम मार्केट में बताते हैं कि मैन्युफैक्चर से कोई भी चीज चलती है तो हम तक पहुंचने में ये बीच में बहुत से बिचौलिए लोग हैं, इनके माध्यम से हमारे तक प्रोडक्ट आता है। और क्योंकि आजकल कलयुग है और ये सारे लोग, मैक्सिमम लोग, परसेंटेज ऑफ पीपल, देखिए एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। और इस अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए आज के समय में बहुत डुप्लीकेट क्रिएट होने लगा जो इन बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास आता है। ये भी हमारा स्वास्थ्य खराब करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हम एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि इन बिचौलियों की लूट से, इन बिचौलियों के डुप्लीकेट प्रोडक्ट से आप लोगों को बचाएं और उनको सही रास्ता दिखाएं कि इन बिचौलियों को छोड़ के मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाए। वो ही आरसीएम है, वही है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। और क्योंकि गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, गवाला करता है। और गवाले, ये बीच वाले तो यहाँ बहुत से गवाले हैं, इन लोगों को हटा दिया जाता है और गाय से डायरेक्ट दूध आपको मिलेगा तो ओरिजिनल मिलेगा। और मैन्युफैक्चर आरसीएम है, हमारे खुद के प्लांट हैं, लगभग 25.5 लाख स्क्वायर फीट में हमारे आरसीएम वर्ल्ड के अलावा और भी प्लांट, टोटल 17.5 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम वर्ल्ड, और उसके बाद आरसीएम वर्ल्ड पार्ट 2 बना। उसके बाद हमारा वहाँ वेयर हाउस और सारी चीज मिला के देखेंगे तो वहां पे आप जो प्रोडक्ट्स बनते हैं खुद उनको बनते हुए देख सकते हैं। आपकी ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि अगर आप एसोसिएट बायर हैं आरसीएम के तो वहां लिखा होता है कि आप मालिक हैं, आपको पूरा अधिकार है ये जानने का कि आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो आप वहां देख सकते हैं। अदरवाइज इस डब्ल्यूसीएम की मार्केट में जो प्रोडक्ट आप सदियों से हमारे खानदान वाले इस्तेमाल करते आए वो तो हम देख ही नहीं पाते, वो बन क्या रहा है, क्या गंद दे रहे हैं, कितना घटिया मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको सब बताया जाता है और आप में से जो सीनियर साथी हैं वो समय समय पर भीलवाड़ा जाके भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भीलवाड़ा में ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ। इसके अलावा आसाम में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सिक्किम में है, और भी बहुत से जगह हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स आप बनते हुए खुद भी देख सकते हो। इसलिए ये जो डब्ल्यूसीएम का तरीका है ऊपर वाला, इसको मैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलता हूँ, ये गलत है। इसकी बजाय राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आपको चुनना है और यही प्रचार आपको करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाना है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत वाइड रेंज हमारे पास उन प्रोडक्ट्स की है जो प्रोडक्ट उन डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का तोड़ है, यानी कि जो मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका तोड़ है ये आरसिम के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक सब प्रोडक्ट हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपके बीच में, सॉरी, यहाँ आप देखेंगे तो आपके बीच में ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई मेरी। हाँ जी, तो ये बहुत वाइड है, इसमें आपको किचन प्रोडक्ट्स भी सारे मिले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, आटा, तेल, दाल, चावल, पापड़, चाय पत्ती, और जितने भी और प्रोडक्ट्स होते हैं, कहवा, भुजिया, बिस्किट वगैरह, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अचार से लेके अथना मिर्च से लेके कितनी चीजें आप देख रहे हैं, तो किचन के सारे प्रोडक्ट्स आप डब्ल्यूसीएम को छोड़ के आरसीएम के अपना सकते हैं। इस मिशन में लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा टॉयलेटरीज हैं, टॉयलेट में जितने प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो साबुन, सर्फ, वॉशिंग पाउडर, स्क्रब, शैम्पू और टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स वगैरह, वॉशिंग पाउडर, सारी चीज टोटल रेंज आपके पास है। इसी तरह आप कॉस्मेटिक्स में रेंज में जाओगे तो कीसोल के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मस्कारा, काजल, सिंदूर, फेशियल किट वगैरह वगैरह, बहुत से आप रोज अप डिलाइट फेस पैक, और बहुत सी चीजें हैं, मतलब बहुत से लेडीज के प्रोडक्ट्स के नाम भी नहीं हम जानते, इतने सारे प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है, और नए नए प्रोडक्ट्स, और जो बहुत ज्यादा मतलब केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आपके बीच में है। तो सारे, इसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करें तो हर तरह का, माँ के पेट में जब बच्चा होता है वहां से उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए,
डीएचए चाहिए उनको, क्योंकि माँ के पेट में डी है, बच्चे का 80% दिमाग बनता है। तो वहां से लेके और बुजुर्ग तक, चाहे उनके घुटनों में दर्द का चैलेंज आए या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको कैसे न्यूट्रिशन चाहिए, इस बीच में जो भी आपकी एज और आपका लिंग, आपका जो भी जेंडर पड़ता है, उस अनुसार आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जैसे पीबीएमएफ का बहुत प्रचार किया जाता है, आपको वो सारे प्रोडक्ट, 18 तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं। गामा ओरिजिनल जैसा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास है, जो सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से, तो एक बहुत बड़ी रेंज है आपके सामने। और मैं आपको बताऊं कि ये जो चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग जो डुप्लीकेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, ऐसा आप हमेशा देखते भी हैं। ऐसी ऐसी चीजें ये डुप्लीकेट कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अभी क्या सोच रहे हैं हम कि भी हाँ चलो जी, आटा नकली बना देते हैं, या तेल नकली बना देते हैं, घी नकली बना देते हैं, पाउडर नकली बना देते हैं, कि लिपस्टिक में जानवरों का खून मिला देते हैं, या किसी और चीज में क्या कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ सर, इतनी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी ऐसी चीज नकली हो जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक न्यूज आई है दिल्ली की, 28,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया। अब आपको कौन सोच सकता है कि जीरा भी नकली हो सकता है? जीरा तो एक बीज है, बीज कैसे नकली हो जाएगा? अब ऐसी ऐसी चीज भी नकली बन सकती हैं। तो ये सारा उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ बिचौलिए लोग करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपको न्यूज इसलिए दो तीन दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि यार ये सच में ही है, कि हम ऐसा सिर्फ आपको बता नहीं रहे, मतलब सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रियलिटी। ये अखबार बोल रहे हैं कि 18% उत्पादन भी खड़े नहीं है मुश्किल से, महज 18%। यानी कि 18 के बाद अगर देखोगे तो 82% नकली प्रोडक्ट है मार्केट में, डुप्लीकेट है मार्केट में हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। ये अखबार बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। तो आप खुद देखो इन बिचौलियों की वजह से कितना खड़बड़ हो रहा है। इतनी सारी न्यूज हमारे बीच में आती रहती हैं। कई लोग सोचते हैं कि चलो जी, हम तो फल सब्जियां खा लेंगे, उसमें भी जहर है, केमिकल मिलाया जाता है। दूध जैसी चीजें सिंथेटिक बनने लगी, मिठाइयों में तो हो ही रहा है। और कुछ लोग बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं कि जी इनके प्रोडक्ट पे ही विश्वास कर लें। बाबाओं के भी अगर नमूने देखोगे तो कितने फेल हो गए, कितनी बार उनको जुर्माना भी लग गया, वो भी एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट बेचते हैं। इमोशनली ब्लैक, मतलब एक तरीके से इमोशनली अटैक किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। कुल मिला के मिडलमैन के माध्यम से तो कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो डुप्लीकेट की पूरी संभावना है। तो ये भी डब्ल्यूसीएम के प्रोडक्ट ही है। नेस्ले, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो देखिए नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों के भी 80% हानिकारक प्रोडक्ट हैं। इसीलिए यहाँ एक न्यूज है, भारत को हमें बचाना पड़ेगा। तो नए भारत के निर्माण के लिए हमें काम करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी एक उद्देश्य तो ये है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स से आप बच जाओ, तब हमारा स्वास्थ्य रक्षा के इस अभियान में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज है पोषण। सिर्फ बिचौलिए से हम बच तभी हम स्वस्थ हो जाएंगे ऐसा नहीं है। इसके अलावा आज जो हम खा पी रहे हैं, हम जो हवा है जिसमें सांस ले रहे हैं, वो हवा जहरीली हो गई है। जो पानी हम पी रहे हैं वो भी जहरीला हो गया है। जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर भी यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल हो गए हैं। तो हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो हमारे इस स्वास्थ्य रक्षा के अभियान में हमें लोगों को न्यूट्रिशन की जानकारी भी देनी है, क्योंकि आपको पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये आपको चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और ये खाने से मिलते हैं, लेकिन खाने में वो आज ताकत रही ही नहीं, और इसलिए पोषक तत्व तो जरूरी है। लेकिन यहाँ आप साइड में देखोगे तो लिखा हुआ है कि बड़ी अजीब बात है कि आप कितना भी समझा लो, लेकिन बहुत से लोग पोषक तत्व इस्तेमाल करने की बजाय हॉस्पिटल के बिस्तर पर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इसी अवेयरनेस पे काम करना है कि भाई हॉस्पिटल से बचा जा सकता है, बीमार होने से बचा जा सकता है, अगर हम शरीर को सही पोषण दें। और पोषण होगा पीबीएम में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ये आप अगर अपने शरीर को दोगे तो महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोटीन, प्रोटीन की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। ये हमारा विषय वैसे प्रोडक्ट पे चला जाएगा। अगर मैं बताऊं तो जैसे बनाना कैरेमल है, किसी को अगर प्रोटीन चाहिए और वो टेस्ट में चाहिए तो बनाना कैरेमल, अगर उनको बनाना वाला टेस्ट पसंद है वो ले सकते हैं। किसी को चॉकलेट वाला फ्लेवर पसंद है तो हमारा ओरिजिनल हेजलनट मिला हुआ हेजलनट प्रोटीन शेक है। ऐसे ही कोकोआ प्रोटीन शेक भी है। और किसी लोग को अगर मान लेते हैं, जैसे महिलाओं को स्ट्रॉबेरी टेस्ट बहुत पसंद होता है,
तो स्ट्रॉबेरी, ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी मिला हुआ हमारे पास स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट भी है, कोकोआ प्रोडक्ट भी है, केसर पिस्ता प्रोडक्ट भी है। और कोई किसी टेस्ट के साथ नहीं लेना चाहता लेकिन प्रोटीन का क्वेश्चन पूरा करना चाहता है, तो हमारे पास ऑल प्रो भी है। आप उसको दाल में भी डाल सकते हैं, सलाद में भी डाल सकते हैं, आटे में भी मिला सकते हैं। यानी कि आप अपने जो RDA है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR का, ये एक व्यक्ति को कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो बेशक शरीर को चाहिए, अदरवाइज जितना आपका वजन है उतने ग्राम चाहिए। तो वो पूरा कर सकते हैं। इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास। और साथ में एक न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए, वोमेन महिलाओं के लिए, यानी न्यूट्रीचार्ज वोमेन महिलाओं के लिए। ये प्रोडक्ट्स आपके पोषक तत्वों का पोषण पूरा करेगा। और इसके अलावा बाकी जो पोषक तत्व हैं, जैसे बच्चों को भी तो चाहिए, तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में स्पेसिफाई भी हैं, जैसे कोई मोटे हैं अगर पतला होना चाहते हैं तो S&F है, किसी के घुटने का चैलेंज है तो BJ है हमारे सामने, कोई पतला है मोटा होना चाहता है तो न्यूट्रीचार्ज गेनर है, कोई मोबाइल पे ज्यादा काम करता है, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करता है, उसको आंखों को स्वस्थ रखना चाहता है तो न्यूट्रीचार्ज हमारा व्यू है। इसी तरीके से बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपके सीनियर अचीवर्स आपको बताते रहेंगे। तो ये भी हमारे मिशन का हिस्सा है, स्वास्थ्य रक्षा। तो आप स्वस्थ रहेंगे, सिर्फ डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बच जाएं इतना काफी नहीं है, आपको पोषक तत्व तो अपनाने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बताने के लिए, ये भी अखबार भी बोलते हैं। यहाँ एक डॉक्टर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट्स हैं कि खून की कमी का शिकार 98% लड़कियां हैं। देखिए, यानी कि मैक्सिमम भारत में सभी लड़कियां खून की कमी का शिकार है। और इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर थोड़ा सा पिछले जमाने में झांक के देखें, तो हमारे दादी का जब जमाना था, तो वो हमारी दादियां इतनी स्वस्थ थी क्योंकि केमिकल युक्त खाना नहीं खाती थी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट से वो बचते थे, अच्छा खाना होता था। तो उस समय वो प्रेगनेंसी के टाइम भी काम करते थे। ऐसे भी सीन होते थे कि खेत में गए हैं काम करने, आते हुए बच्चा साथ में ले आए। ऐसा होता था हमारी दादियों के जमाने में। हमारी माँ इतनी स्वस्थ थी कि उन्होंने हम लोगों को पैदा किया, तो घर पे ही मैक्सिमम लोगों की डिलीवरी हुई है। लेकिन आज के समय में हॉस्पिटल के बगैर डिलीवरी होना असंभव हो गया है। ये मतलब आप खुद देख रहे हो, आज के समय में बच्चा भी बीमार पैदा होता है, माँ भी बीमार रहती है। और आने वाला समय ऐसा है खून की कमी की वजह से, डॉक्टर बोलते हैं कि महिलाएं तो अभी जो नई लड़कियां बड़ी हो रही हैं, वो बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये बहुत चिंतित विषय है। इसलिए हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं, हम प्रमोट भी कर रहे हैं। और हम आप लोग सब लोगों को खुशी भी होगी इस मिशन में हम इतना आगे बढ़े कि महिलाओं का ये प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट हो गया है, ये आप जानते हैं। तो ऐसा ही पुरुषों के साथ है, पिता बनने की खुशी छीनते हैं कीटनाशक। सेहत हमारी पुरुषों की भी खराब है और महिलाओं की भी। और देखिए, ये बहुत सी आर्टिकल्स हैं, सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ डाइट अच्छी कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं भाई, हाँ नहीं, आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि डाइट से कुछ नहीं होगा, सप्लीमेंट जरूरी है। और यहाँ दिल्ली का एक अखबार निकलता है जिसके अंदर एक डॉक्टर सलाह देता है, तो उसमें डॉक्टर ने भी एक किसी ने सवाल किया कि मैं बीमार रहता हूँ और दवाई लेता हूँ तो दवाई से ठीक हो जाता हूँ, लेकिन नई बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये एलोपैथी में होता ही है कि सिर्फ इलाज कराने से आपका इलाज नहीं होगा। अगर इलाज भी से संपूर्ण आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दवा के साथ आप इलाज करवा रहे हैं, तो साथ में सप्लीमेंट भी जरूरी है। तब अगर सप्लीमेंट आप साथ में लोगे, फूड सप्लीमेंट, तो आप जल्दी हेल्दी हो गए। यानी कि न्यूट्रिशन आपको चाहिए ही चाहिए।